अगर आप एक कॉइन को टॉस करें तो आपके जीतने के क्या चांसेस हैं? बिना कुछ सोचे आप आराम से कह देंगे कि 50%। लेकिन क्यों? क्योंकि कॉइन टॉस के दो नतीजे ही आ सकते हैं, हेड्स या फिर टेल्स। और मान लेते हैं कि आपने कॉइन टॉस होने से पहले हेड्स को चूज किया, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं दो, और आप सिर्फ एक सूरत में ही जीत सकते हैं। 1 को 2 से डिवाइड करें तो जवाब आता है 0.5 या 50%। अगर आप एक लूडो के डाइस को रोल करें तो छक्का आने के क्या चांसेस हैं? कुल मिला के 6 नतीजे ही आ सकते हैं, जिनमें से सिर्फ एक नतीजा ऐसा है जो आपके फेवर में है। तो छक्का आने के चांस हुए 1/6 या 1/6। परसेंटेज में यह हुआ 16.67%। यानी अगर एक लूडो के डाइस को रोल किया जाए तो छक्का आने का चांस सिर्फ 16.67% होता है। तो रिसेंटली इंडियन क्रिकेट टीम ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लगातार 15 कॉइन टॉसेस हारने का। एक कॉइन टॉस हारने की प्रोबेबिलिटी होती है 50%। तो लगातार 15 कॉइन टॉसेस हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यह जानने से पहले कि लगातार 15 कॉइन टॉसेस हारने या जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें यह जानना चाहिए कि लगातार 2 या 3 कॉइन टॉसेस हारने या जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्ज करें कि आपका दोस्त आपको कहता है कि वो आपको एक गाड़ी देगा अगर आप 2 बार लगातार कॉइन टॉस जीत जाते हैं। आप हेड्स चूज करते हैं और 2 बार कॉइन टॉस होता है। अब टोटल आउटकम्स या नतीजे कितने हैं? या तो पहला कॉइन टॉस में हेड्स आएगा या टेल्स, लेकिन आपकी बात 2 बार लगातार जीतने की हुई है, तो असल में आप 4 रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। पहले में हेड्स और दूसरे में भी हेड्स, पहले में हेड्स और दूसरे कॉइन टॉस में टेल, पहले में टेल और दूसरे कॉइन टॉस में हेड, या फिर पहले में भी टेल और दूसरे में भी टेल। इन 4 में से सिर्फ एक आउटकम या नतीजा ऐसा है जिसमें आप जीत सकते हैं, तो आपके जीतने के चांस हुए 1 in 4 या 25%। तो अगर आप एक कॉइन टॉस करें तो 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे और आपके जीतने के चांसेस हैं 1 in 2 या 50%। अगर आप 2 बार कॉइन टॉस करें तो 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे और आपके दोनों कॉइन टॉसेस जीत जाने या दोनों हार जाने के चांसेस होंगे 1 in 4 या 25%। अगर आप 3 बार कॉइन टॉस करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 8 और आपके तीनों कॉइन टॉसेस जीत जाने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 in 8। आप देख रहे हैं कि कैसे जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉइन टॉसेस में इजाफा हो रहा है, वैसे वैसे आपके सारे जीत जाने या सारे हार जाने की प्रोबेबिलिटी में कमी हो रही है। तो अगर इसी एनालॉजी को फॉलो किया जाए और आप 15 बार कॉइन टॉस करें तो 32,768 पॉसिबल आउटकम्स होंगे और आपके सारे कॉइन टॉसेस जीत जाने या सारे हार जाने के चांस होंगे 1 in 32,768 या आसान अल्फाज में 0.003%। Britannica.com के मुताबिक आपके ऊपर बिजली गिरने के चांसेस ज्यादा हैं बनिस्बत इसके कि आप 15 बार कॉइन टॉस लगातार जीत जाएं या 15 बार कॉइन टॉस लगातार हार जाएं। किसी भी इंसान पर बिजली गिरने के चांसेस होते हैं 0.006% और किसी भी इंसान के लगातार 15 कॉइन टॉसेस हार जाने के चांसेस होते हैं 0.003%। तो ये तो बात हो गई कि रिसेंटली व्हाट हैपेंड वाज वेरी रेयर, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया अपने 16th मैच के अंदर कॉइन टॉस जीतेगा या हारेगा, तो आप में से अक्सर लोगों का यह जवाब होगा कि क्योंकि इंडिया पिछले 15 टॉस हारते हुए आ रहा है तो इस बार भी यही प्रोबेबिलिटी होगी कि इंडिया ये टॉस हार जाए। और आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि क्योंकि इंडिया पिछले 15 टॉस हारते हुए आ रहा है तो इस बार तो इंडिया पक्का टॉस जीतेगा। ये क्लासिक गलती है, अंग्रेजी में इसका एक नाम भी है, द गैम्बलर्स फैलेसी। यानी आप ये समझ रहे होते हैं कि जो हो रहा है वो होता ही रहेगा या कुछ नया हो सकता है। कॉइन टॉसेस आर ट्रूली इंडिपेंडेंट। कॉइन टॉस की कोई मेमोरी नहीं होती,
कॉइन टॉस को ये याद नहीं होता कि क्योंकि आखिरी 15 बार मैं हेड्स आया हूं इसलिए इस बार टेल्स आऊंगा। एक कॉइन टॉस का दूसरे कॉइन टॉस से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी हर बार जब आप एक कॉइन हवा में उछालते हैं तो हेड्स या टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी 50% 50% होती है। एक और चीज की क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि अगर कॉइन टॉस में किसी भी एक साइड के आने का चांस 50% है तो ऐसा कैसे होता है कि कई बार 4 या 5 बार लगातार हेड्स आ जाता है। होना तो ये चाहिए कि अगर एक बार हेड्स आ रहा है तो दूसरी बार टेल्स आए, वरना इस 50% प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या बना। ये भी एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है। बात यह है कि अगर कॉइन टॉस को ज्यादा दफा किया जाएगा तो हेड्स एंड टेल्स के बराबर हो जाने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। इस कुदरत के कानून को लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहा जाता है। मसलन अगर आप एक कॉइन को 10 दफा टॉस करेंगे तो हो सकता है हेड सिर्फ 3 दफा आए, यानी एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आए सिर्फ 30%, हालांकि एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स होती है 50%। अगर आप उसी कॉइन को 100 दफा टॉस करेंगे तो हो सकता है हेड्स 41 टाइम्स आए, मतलब एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स हुआ 41%। लेकिन अगर आप ये कॉइन टॉस बहुत ज्यादा दफा करेंगे, मसलन 10,000 दफा, तो आपको नजर आएगा कि एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ट्रू प्रोबेबिलिटी के करीब से करीब तर होती जा रही है। यानी 10,000 में से अप्रोक्सीमेटली 5,000 दफा हेड्स आएगा और 5,000 दफा टेल्स। India may have been unlucky in the coin toss department of the game, but not in the actual game itself. कॉइन टॉस को क्रिकेट के अंदर एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के तौर पर देखा जाता था, बट आई गेस नॉट एनी मोर, बिकॉज इन 15 के 15 मैचों में से, जिनमें से इंडिया 15 के 15 कॉइन टॉसेस हार गया था, इंडिया मैनेज टू विन 12 ऑफ दोज गेम्स। ये क्लियरली दिखाता है कि कॉइन टॉस इज इररेलेवेंट नाउ। जीतेगा वही जो ज्यादा स्किल्ड होगा और मेंटली तौर पे ज्यादा स्ट्रांग।